नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। एक खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है, लेकिन आज जमुई के कार्यक्रम में मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मंच पर थे और बार बार अपनी बातों को दोहरा रहे थे। कह रहे थे कि बीच में कुछ लोगों की गलती के कारण हम इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। सवाल खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से कमजोर हो गए हैं? इस पे हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं और ये बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा पे में संबोधित करते हैं और प्रधानमंत्री के सामने बार बार कहते हैं कि हमसे गलती हो गया है और अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं जो कि बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। अमित, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भरे मंचों से कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग के गलती के कारण, अपने जो उनके पार्टी में कुछ लोग सहयोगी जो है उनके गलती के कारण हम इधर से उधर हो गए थे, अब फिर से गलती नहीं होगी, हम लोग एक साथ ही रहेंगे। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से अब कमजोर हो गए हैं? देखिए बात में तो दम है और चर्चाएं भी इस पर जो है सो जोर शोर पकड़ रही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का अगर हाल के दिनों की जो तस्वीर देखेंगे और अलग अलग मंच पर जो है, हालांकि जब आपने पैर पकड़ने की बात कही तो ये देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और नवनिर्मित सांसद और एनडीए की जो बैठक भी हुई थी दिल्ली में और जिसकी अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वहां भी नीतीश कुमार जो है वो जब नरेंद्र मोदी के सामने गए तो वो फिर नरेंद्र मोदी का जो है सो पैर छूने ही वाले थे। हालांकि उस समय जो है फिर डिप्टी सीएम जो है साथ में थे, विजय सिन्हा थे साथ में और तमाम लोग भी साथ में थे, तो बीजेपी के नेताओं ने जो है सो उनको पकड़ लिया। लेकिन समझिए कि अब फिर ये दूसरी घटना है जब बिहार में नरेंद्र मोदी आते हैं और फिर मंच पर जो है सो जैसे ही नरेंद्र मोदी के बगल में नीतीश कुमार बैठने जाते हैं और नरेंद्र मोदी से मुखातिब होते ही जो है नीतीश कुमार गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पैर छूने की कोशिश करते हैं और देखिए कि फिर प्रधानमंत्री जो है सो थोड़ा असहज हो जाता है और फिर किसी तरह से वो पकड़ते हैं और फिर चीजें जो है सो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगल में बैठते हैं। इसके अलावा फिर आज की तस्वीर जैसे बता रहे हैं कि देखिए 15 नवंबर को जिस तरह से जमुई में सभा होना था और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सभा को मुख्यमंत्री भी संबोधित कर रहे थे और जब संबोधित कर रहे थे तो उस समय संबोधन में पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की, काफी कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद फिर जो है एकाएक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए कुछ गलती हमारे लोगों की तरफ से हो गई है, हम लोग इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब जो है हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को ही बता रहे हैं, जनता को ही बता रहे हैं कि देखिए अब जो है हम लोग मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, हम लोग अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ गलती बीच में हुई थी, हम लोग इधर उधर चले गए थे। तो देखिए इस तरह के कई सारे जो है, लेकिन सिर्फ आप प्रधानमंत्री का पैर छूने तक ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, इसके अलावा भी कई कार्यक्रम में वो पदाधिकारी तक को भी आप वो कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं ये काम करवा दीजिएगा ना, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, पैर पकड़ लें क्या, हाथ जोड़ता हूँ। तो इस तरह की कई सारा तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, कई सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अलग अलग मंच से अलग अलग जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इस तरह की कोई ना कोई खबरें वहां से आ जाती है। इसके अलावा प्रिंस देखिए कि अब सवाल है कि अगर वाकई नीतीश कुमार कमजोर है तो फिर कामकाज को लेकर के क्या उनकी रणनीति है, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि नीतीश कुमार जो है अपने तेवर के लिए जाने जाते रहे। नीतीश कुमार का कार्यकाल भी लोगों ने देखा है कि किस तरह का कार्यकाल है और यही नीतीश कुमार है जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। तो उस नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या वाकई वही नीतीश कुमार है जो अपने तेवर के लिए जाने जाते रहे थे, जो अपने सिद्धांत के लिए, बॉडी लैंग्वेज उनका उस तरह का था। और सबसे बड़ी बात है देखिए इस पर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का भी कहना है कि देखिए बिहार की अस्मिता का सवाल है और जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को भी थोड़ा ये अच्छा नहीं लगेगा कि बिहार के जो मुखिया हैं वो अगर प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वो व्यावहारिकता में है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पैर छू लेना ये थोड़ा सा जो है सो कहीं ना कहीं अस्मिता को लेकर के जो लोग हवाला दे रहे हैं या विपक्ष जो हवाला दे रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदर है, सम्मान।
देखिए डिफेंड तो करेगी ना, जी। कोई भी पार्टी है, चाहे वो जदयू हो, नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है, जदयू के ही नेता और कार्यकर्ता या प्रवक्ता जो है डिफेंड तो करते ही हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये व्यावहारिकता है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा डिफेंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है, इस बात को रखने में कि जब भी सवाल आता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ वहां तक ही नहीं है प्रिंस, सवाल अब ये है क्योंकि चर्चाएं इस तरह के से उठने लगी है और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, और विपक्ष तो ये कह रही है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ अब एक मुखौटा रह गए हैं, नीतीश कुमार के पीछे कोई और है जो सरकार चला रही है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, तो इसलिए अब इन सब चीजों पर भी नजर दौड़ाने की जरूरत है। देखिए अब बिहार में जैसे कि उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, वहां उम्मीदवारों को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, तो ये तमाम मुद्दों पर भी नजर डालने की जरूरत है कि क्या नीतीश कुमार के ये खुद के फैसले हैं या कोई और है सरकार पीछे से वो चला रहे हैं। क्योंकि ये चर्चाएं होगी जब लगेगा कि नीतीश कुमार कमजोर होने, ऐसा अगर दिख रहा है, सामने तस्वीरें इस तरह की आ रही है, तो तमाम चीजों पर नीतीश कुमार के जितने भी, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी कार्यशैली रही है, उस पर भी चर्चा होगी। और देखिए कि अब सवाल है क्या कि क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये भी देखना होगा कि सरकार के जो कामकाज हैं वो किस तरह के हो रहे हैं। प्रिंस, आप तो जाते रहे फील्ड में, देखते रहते हैं, तमाम बीट आप कवर करते हैं। देखिए कि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है वो लगभग प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लबोलवाब यही है कि लगभग नीतीश कुमार एक नजरिए से सही जा रहे हैं, वो उनके फैसले हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के अपने फैसले, खुद के फैसले हैं। लेकिन कुछ फैसले को अगर आप देखेंगे, चाहे वो जमीन सर्वे को लेकर के हो या स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, क्योंकि देखिए 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले कोई भी सरकार ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे कि खामियाजा भुगतना पड़े, खामियाजा गलत परिणाम उनका। बिल्कुल, वो जमीन सर्वे को लेकर के हो या स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, क्योंकि देखिए 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले कोई भी सरकार ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे कि खामियाजा भुगतना पड़े, खामियाजा गलत परिणाम उनका। बिल्कुल बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि आपको फिर क्षेत्र में जाना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों के बीच में आप फिर क्या अपनी बात लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोग उस दुविधा में होंगे, लोग परेशानी में होंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह से परेशानी आ रही है, जिस तरह से लोगों के बीच जो परेशानी है स्मार्ट मीटर को लेकर के, अलग अलग विसंगति पाई जा रही है, चाहे वो तकनीकी हो या और भी मसले हैं, लेकिन परेशानी तो है। और 2025 में चुनाव है, अब इस परिस्थिति में सरकार के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है नीतीश कुमार के फैसले ना हो, क्योंकि जब देखिए चर्चा चलेगी तो चर्चा हर विषय पर होगी। इसके अलावा देखिए जमीन सर्वे को लेकर के, इसमें भी जो है सो कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारे उहापोह है। हालांकि सरकार अलग अलग मोर्चे पर आकर के कह रही है कि इसको ठीक कर लिया जाएगा, परेशानी दुरुस्त, लेकिन सवाल है कि इस तरह की चुनौती क्यों? इसका साइड इफेक्ट चुनाव में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखिए कोई भी सरकार प्रिंस अगर कोई भी योजना लाती है या कोई भी काम करती है, तो कम से कम चुनाव से पहले इस तरह की योजना नहीं लाएगी कि उसके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए, जिससे लोगों को परेशानी हो, जवाब देना मुश्किल हो, डिफेंड करना पड़े जनता में जाकर कि हाँ कि ऐसे नहीं ऐसे है। और सरकार को खास करके 3 चीजें हैं, शराबबंदी, दूसरा भूमि सर्वे और तीसरा जो है स्मार्ट मीटर है, तीनों ही परेशानी का सबक बना हुआ है आम जनता के लिए। तो इसको लेकर अब जनता भी सरकार से सवाल करेगी। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत समय पे गलत फैसले लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक जो है उसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, जो फीडबैक, क्योंकि देखिए जब आप कोई योजना लाते हैं, कोई भी काम जब आप सरकार में लाते हैं, कोई भी सिस्टम आप बनाते हैं, तो उसका अगर फीडबैक सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो कार्य योजना बनाई है, आपने जो प्रणाली बनाई है और जो काम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खामी है। और सवाल है कि अगर जो जनता है वो अगर परेशान होगी उन चीजों को लेकर के, तो फिर तो मुश्किल होगा ना। तो कुछ देखिए ऐसे विषय हैं, शराबबंदी को लेकर के, हाँ ये है कि महिलाओं का समर्थन इसमें है, लेकिन इसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के परेशानी है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास भी अपने आंकड़े हैं, तो लगातार करे कि माफियाओं को बढ़ावा दे रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि माफियाओं को लेकर के बात है, बिल्कुल माफियाओं को लेकर के इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा देखिए विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, विपक्ष का कहना है कि लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग शराब के मामले में जो है जेल गए हैं, तो ये भी विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले हैं, विपक्ष का ये भी कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जितने भी लोग हैं और गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे लोग जो है कम से कम शराबबंदी वाले मामले में जो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। तो अब समझिए कि चुनाव के समय, क्योंकि 2025 में चुनाव है, चुनाव अब सर पे है, और
और इस समय अगर इस तरह की बातें उठेगी तो इसमें सरकार को तो परेशानी होगी। इसलिए देखिए, ठीक है, शराबबंदी तो नीतीश कुमार के खुद के फैसले थे, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब ये जो 2 फैसले हैं, चाहे वो जमीन सर्वे, क्योंकि ये तो फैसले इधर आए, शराबबंदी का तो एक एनडीए की जब सरकार बनी, शराबबंदी का तो एक समझिए कि अब सदी होने में जा रहा है। लेकिन जमीन सर्वे का फैसला ये बिल्कुल नया है। इसके अलावा ये स्मार्ट मीटर आप देखिए, लेकिन इसके क्या लग रहा है कि ये जो मतलब कि नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, क्या लग रहा है कि प्रेशर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, भाजपा दबाव दे रही है मुख्यमंत्री के ऊपर? देखिए, यही तो चर्चा है, यही तो चर्चा हो रही है और यही तो सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार किसी दबाव में है या अस्वस्थ है या कुछ और बात है। क्योंकि देखिए, अलग अलग तरह की चीजें जो मीडिया में चीजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, अलग अलग सभा में देखिए कि कभी नीतीश कुमार जो है पदाधिकारी के सामने, अपने अधिकारी के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे कहते हुए इतना झुक जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जो है अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं। तो एक वो फेज आप देख रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के देखिए कि ये दूसरी बार है जब वो दरभंगा में वो पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, और कि अब जो है हम एनडीए में जो है हम लोग साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे अब हम जो है। क्योंकि देखिए, अब क्या है ना कि इसमें और भी सारी बातें हैं, क्योंकि एक अविश्वसनीयता भी जो है बढ़ी है नीतीश कुमार को लेकर के। अब देखिए, जो क्योंकि नीतीश कुमार एक समय जो जाने जाते थे, जिस विकास मॉडल को लेकर जाने जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ जो है कुछ और चीजें भी जो है जुड़ता चला गया नीतीश कुमार के साथ। उसमें ये भी है कि दल बदलने की बात, ये भी नीतीश कुमार के साथ एक जुड़ता चला गया है, और इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को जो है भुगतना पड़ रहा है। और वो महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, वो महसूस कर रहे हैं तभी वो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी। आज की जो घटना है, जिस तरह से जमुई में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, मंच पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई प्रधानमंत्री आएंगे और गठबंधन की सरकार है तो तारीफ लाजमी है, लेकिन इस बात को वहां पर रखने की जरूरत नहीं थी कि हम अब जो है गलती कर दिए थे, हमारे लोग गलती कर दिए और हम लोग साथ रहेंगे, नहीं जाएंगे, इस बात की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है ये बातें भी नीतीश कुमार के जेहन में है और उनको ये नीतीश कुमार ने विश्वास खो दिया है भाजपा के। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को है। अब इसमें और भी बातें हो सकती है, उस पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये बात नीतीश कुमार के जेहन में है और उस बात से नीतीश कुमार काफी प्रभावित है, तभी वो इस मंच से इस बात को रखे। लेकिन अब ये देखिए कि नीतीश कुमार यहीं तक सीमित नहीं है, वो अलग अलग कार्यों को लेकर के भी समीक्षा होगी ना। जब चर्चा होगी कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली रही है, आखिर नीतीश कुमार के पिछले कामकाज को देखा जाएगा, फिर नीतीश कुमार के फिर आगे के कामकाज को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का पिछला कार्यकाल और आगे का कार्यकाल, तो उसमें बहुत सारी चीजें पर अगर गौर करेंगे, कुछ चीजें जो मैं देख रहा हूं तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं, ये निर्णय जो नीतीश कुमार का है, लेकिन कुछ निर्णय जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये निर्णय नीतीश कुमार का नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार काफी अनुभवी नेता है, वो जानते हैं कि सत्ता पर किस तरह से रहा जाए, और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक, वो 18 से 20 साल होने जा रहा है, वो सत्ता पर लगातार जो है वो काबिज रहेंगे, भले जो है सो पार्टियां बदलती रही। लेकिन तो यही तो नीतीश कुमार के अपने जो गुण है, राजनीतिक गुण है, जो किसी और में वो नहीं दिखता है। तो नीतीश कुमार इस तरह की गलती करेंगे, ऐसा अंदाजा बहुत कम लोगों को है और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए लगता है कि क्या कुछ निर्णय, क्योंकि आप जमीन सर्वे को लेकर के देख ले, स्मार्ट मीटर को लेकर के देख ले, तो कुछ इस तरह के कुछ निर्णय है जहां लगता है कि ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार, ऐसे तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ के वो तमाम चीजें वहीं से जो है और कैलकुलेशन करते हैं, वो कॉपी कलम पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ पे क्या चीजें बन रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो है एक कह सकते हैं कि काफी राजनीतिक का जो गुण है उनके पास, और बिहार की राजनीति की काफी अच्छी समझ है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, कामकाज को लेकर के हो, उनको इस तरह की समझ है कि कहाँ से कितने वोट मिलने वाले हैं, कहाँ से कितने वोट पड़ने वाले हैं और कहाँ पर कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखेंगे कि परिसीमन भी हुआ और परिसीमन के बाद भी नीतीश कुमार जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतारते रहे हैं, तो उस उम्मीदवार को उतारने का भी तरीका से आप समझिए कि नीतीश कुमार इन सब चीजों को भली भांति समझते हैं और जानते हैं, कैसे लोगों को साधना है और कैसे वोटरों को साधना है। नीतीश कुमार के पास वो फॉर्मूला तैयार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि 2025 में चुनाव है, ऐसे में ये लग रहा है कि कुछ निर्णय
नीतीश कुमार के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह का फैसला ले लेना जिससे कि सरकार की फजीहत हो, क्योंकि कुछ फैसले को लेकर के सरकार की फजीहत हो रही है। अब जमीन सर्वे को लेकर के जिस तरह लेकिन से विपक्ष अमित खास करके हमलावर है, स्मार्ट मीटर हो, भूमि सर्वे हो, शराबबंदी हो, ये 3 खास करके जो मुद्दे हैं, जिससे अभी लग रहा है कि विपक्ष चुनाव में भरपूर इस मुद्दे को भुनाएगी। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने झुकना, प्रधान बार-बार कहना कि अब हम इधर-उधर नहीं जाएंगे, हम हमारे कुछ लोग गलती कर दिए थे। तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी सरकारें चल रही है, क्या लग रहा है 2025 का कुछ जो चेहरा होगा, जो सरकार की स्वरूप होगी, चाहे जो चुनाव लड़ने का समय होगा, कुछ बदलेगा? नहीं, वो तो देखिए क्लियर हो गया। एनडीए की जब बैठक हुई थी तो उसमें तो क्लियर हो गया था कि 2025 जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे ही जो है ये चुनाव लड़ी जाएगी और चेहरा भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये तो देखिए सम्मान इसमें बैठक हो गई और सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार इतना कमजोर क्यों दिख रहे हैं? उनकी कार्यशैली में, उनके बॉडी लैंग्वेज में इतना वो नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार थे, जो उनका बॉडी लैंग्वेज हुआ करता था, जिस तेवर के लिए वो जाने जाते रहे थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं दिखते। उनके कार्यशैली में कुछ चीजों को अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ चीजों में दिखता है नहीं, वो नीतीश कुमार की कार्यशैली है, नीतीश कुमार की अपनी एक कार्यशैली रही है, वो वहां दिखता है। लेकिन कुछ जो चीजें हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा भी चाहे स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, जमीन सर्वे को लेकर के हो, और शराबबंदी तो खैर काफी पुराना है, लेकिन हाँ उसको भी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह संभाल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल 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 इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और शराबबंदी को आप सफल कैसे मानेंगे? क्योंकि जब परेशानी है, आपने तो एक कानून ला दिया, एक कानून आपने बना दिया, लेकिन वो जमीन पर वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई रोड मैप नहीं बना पा रही है। बिल्कुल, तो इस मामले में नीतीश सरकार फेल हो रही है, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इससे आगे बढ़कर आपने स्मार्ट मीटर ले आया, और स्मार्ट मीटर की इतनी विसंगतियां हैं, इतने सारी जो शिकायतें आ रही हैं, तो उसका भी जवाब जो है आपको चुनाव में देना पड़ेगा। और कोई सरकार ये चुनाव से पहले क्यों करेगी? इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि चुनाव से पहले कम से कम ये आत्मघाती निर्णय हो सकता है। तो ये सरकार, किसी भी सरकार के लिए, कोई भी सरकार इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहेगी। तो इसलिए देखिए कुछ प्रशासनिक निर्णय पर जाएंगे तो लगेगा कि नहीं ये नीतीश कुमार का निर्णय है, लेकिन कुछ फैसले देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये नीतीश कुमार के फैसले नहीं है। तो अब समझिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बात कहा जा रहा है कि ये कमजोर है या नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, तो कुछ तो बात है जो नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते रहते, या नीतीश कुमार का जो अपना बॉडी लैंग्वेज होता था, वो चीजें अभी फिलहाल नहीं दिख रही। तो आपने देखा साफ तौर पे हमारे सहयोगी अमित का, जिस तरह से अमित ने बताया कि नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं अब दिख रहे हैं जो पहले दिखा करते थे, जो CCC की बात किया करते थे, क्राइम, कोलिजम और करप्शन। लेकिन अब मंच से साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारे लोगों ने गलती कर दिया था, अब हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से प्रधानमंत्री के पैर छुए, इसके बाद चर्चाएं और भी तेज हो गई, पूरे देश में चर्चाएं होने लगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और प्रधानमंत्री की। और आज उन्होंने जमुई में जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने मंच से संबोधित किया लोगों को, और जिस तरह से आश्वासन दिया, और एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की भाजपा की कोशिश थी, और एक तरह से मनाने की जो कवायद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, वो देखने के बाद शायद सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से कमजोर हो गए। बहरहाल इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।